आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि हमें जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी हैं चार, हमें उन्हें स्टडी करना है और बताना है कि कौन सी हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, और उससे रिगार्डिंग हमें ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए स्टेटमेंट्स को समझते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट्स को देखता हूँ तो सारी स्टेटमेंट हमारे एंजाइम के बारे में दर्शा रही हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एंजाइम्स की हो रही है। एंजाइम्स क्या होते हैं जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये होते हैं हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जिनको हाईली स्पेशलाइज्ड किया जाता है और एक फंक्शन दिया जाता है एक परफॉर्म करने के लिए, जो कि होता है कैटालाइज करने का। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करने का जो हमारा काम होता है वो हमारा किया जाता है एंजाइम्स के द्वारा। अब ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्क करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए हमने थोड़ा सा एंजाइम के बारे में जान लिया है, अब जरा स्टेटमेंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए स्टेटमेंट ए कह रही है द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट से बाइंड करता है हमारे एंजाइम की। तो देखिए अगर मैं बात करूं एक मेटाबॉलिक रिएक्शन की तो वो किस प्रकार से होती है, देखिए इस प्रकार से होती है। एंजाइम जो है हमारा वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे बनता है हमारा एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि अनस्टेबल होता है और ट्रांजिएंट होता है, और फिर क्या होता है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और एंजाइम हमारा वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ देखिए ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है किस प्रकार से बनता है, मैं एक रफ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कुछ इस प्रकार की हमारी शेप है किसकी, हमारे एंजाइम की। तो देखिए हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक क्यों होते हैं, तो देखिए इनके पास होती है एक एक्टिव साइट, ये रही इनकी एक्टिव साइट, ठीक है, जहाँ पे होता क्या है हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। तो देखिए ये जो एक्टिव साइट है इस पे खाली इस शेप का जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड कर सकता है, इस शेप का नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो एंजाइम होता है वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, वो खाली सबस्ट्रेट वन वाले के साथ ही बाइंड कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक्टिव साइट और इसकी जो शेप है वो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है और वो कॉम्प्लेक्स बना देंगी। तो देखिए जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट से एंजाइम की, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। बी पार्ट कह रहा है एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स गेट डीनेचर्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारे एंजाइम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए गए हैं यानी कि उनसे निकाले गए हैं वो 50% जो कि 50 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर डीनेचर हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए तो स्टेटमेंट हमें दे रखी है बी वाली वो बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स की बारे में, तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे कहाँ रहते हैं, हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे अप टू 100 डिग्री या फिर 150 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, यानी कि होता क्या है इनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो भी हमारे क्या होते हैं, इस हाई टेम्परेचर के लिए बने हुए होते हैं। तो होगा क्या, जो हमारे थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से एंजाइम आइसोलेट किए जाते हैं वो हमारे हाई टेम्परेचर पे भी यूं क्यों बने रहते हैं, डीनेचर नहीं होते हैं। इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है, क्योंकि ये तो एक एट्रीब्यूट होता है हमारे इन एंजाइम्स का कि ये हमारे हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं इजीली। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, कह रहा है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी एक्टिव साइट होती है, किसकी एक्टिव साइट होती है, हमारी एंजाइम की, वो ब्रेक करती है जो केमिकल बॉन्ड होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। तो एक्टिव साइट बेसिकली हमारी क्या करती है एंजाइम की, वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करती है ताकि जो रिएक्शन का सरफेस है वो मिल सके हमारे सबस्ट्रेट को और फिर हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो चेंज हो जाए। और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जो एक्टिव साइट है वो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करती है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो वो तो देखिए हमारे बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। अब अगर मैं बात करूं हमारे ऑप्शन डी के बारे में, ये कह रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम, यानी कि हमारे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं वो टाइटली बाउंड रहते हैं हमारे एपो एंजाइम से। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। क्यों, अब जरा समझते हैं। देखिए अगर मैं एक फंक्शनल एंजाइम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसको बोला जाता है होलो एंजाइम, ठीक है। तो फंक्शनल एंजाइम होता है हमारा होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, देखिए दो पार्ट से किस प्रकार से बनता है, एक होता है एपो एंजाइम और एक होता है हमारा या तो कोफैक्टर होगा यहाँ पे या फिर ये कहलाया जाएगा को एंजाइम,
ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होलो एंजाइम बनेगा। अब देखिए जो एपो एंजाइम होता है ये बेसिकली होता है प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो हमारे एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, और जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ आके जुड़ता है जो इसको फंक्शनल बना देगा वो कोफैक्टर या कोएंजाइम हो सकता है, ठीक है ना। बेस करता है ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो होलो एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, होलो एंजाइम होते हैं हमारे फंक्शनल एंजाइम, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कोफैक्टर और कोएंजाइम अगर टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि अगर ये टाइटली बाउंड हैं तो इनको हम क्या टर्म करते हैं, इनको हम टर्म करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि ये कहलाए जाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ये टाइटली बाउंड है, ठीक है ना। तो बेसिकली बात क्या हो रही है, जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है जो कह रहा है स्टेटमेंट 1 और डी वो वाला बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।